अगला प्रश्न ये है कि जैसे रियल लाइफ केसेस देखे हैं मैंने, जिसमें स्त्री है वो एक पुरुष से प्रेम करती है, ठीक है, प्रेम करती है, वही सब जीना भी चाहती है, शादी, बच्चे और सब सोशल लाइफ जैसा होती है, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ ना करके ये सब वो किसी और पुरुष के साथ वही सब अपनी नीड्स या डिमांड्स जो भी हैं, जो चाहते हैं वो लेकिन पूरा किसी और के साथ करती है। मतलब प्रेम किसी के साथ और वो शादी किसी के साथ। और ऐसी ही 2 मूवीज इसी टाइप की टॉपिक पे अभी रिसेंटली रिलीज कौन सी? एक तो ए दिल है मुश्किल में इसी तरीके का दिखाया गया था कि 2 लोग प्रेम करते हैं लेकिन लड़की नहीं जीना चाहती थी। वो कहती थी मैं प्रेम करती हूँ लेकिन मैं दोस्ती वाला प्रेम करती हूँ। वो स्पेसिफाई इस ढंग से कर रहे थे, प्रेम करती हूँ लेकिन दोस्ती वाला प्रेम करती हूँ। और उसने शादी भी की, सब कुछ किया, उसकी नहीं बनती है और वो फिर अपने प्रेमी के पास वापस आ जाती है। और एक लगभग इसी टाइप की मूवी थी मेरी प्यारी बिंदु, जिसमें भी इसी टाइप से था। तो ये क्यों ऐसा, क्या थॉट प्रोसेस है इसमें, क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, पहली बात है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर किसी भी तरीके का प्रेम का सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये हार्डवेयर की कोई खूबी नहीं है, ये व्यक्ति को जन्म लेने के बाद इस जगत में मिलता है। स्वभाव तो मिल जाता है पेट से, लेकिन उस स्वभाव को हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्या कलर दे रहा है वो बाहर से ही मिलता है। ये जो तुमने समस्या बताई ये बहुत बड़ी समस्या है। आज मैं हजारों लड़कियों के अंदर ये देखता हूं, लाखों लड़कियों के अंदर, और कुछ लड़कों के अंदर इसका परसेंटेज थोड़ा कम है। कारण भी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई बच्चा घर में अपने जीता है, उसका पालन पोषण होता है, खास तौर पे लड़की, तो उस लड़की को एक शिक्षा दी जाती है। जैसे एक शिक्षा दी जाती है कि भाई बहन के बीच कोई बंटवारा होता है तो लड़की को नहीं दिया जाता, लड़के को दे दिया जाता है। फिर लड़की कहती है कि मुझे ये क्यों नहीं दिया जा रहा, तो एक जवाब आता है, दादी का जवाब आता है, मम्मी का जवाब आता है कि अरे तू अपने घर जाएगी तो सब कर लेना, तेरा आएगा एक राजकुमार, तू उसके घर करना ना सब कुछ जाके। ऐसी और बड़ी होती है, वो कुछ कपड़े पहनना चाहती, उसको मना किया जाता, कुछ गहने पहनना चाहती, कुछ काम करने, बार बार वही डायलॉग, बेटिया अपने घर जाके कर लेना, और अरे छोड़ना, तू तो पराया धन। मतलब उसके अंदर इतना सॉफ्टवेयर गहरे में बैठाया गया है कि तुम्हारी बचपन से जो इच्छाएं दबी हुई हैं वो तुम्हारी पूर्ति होंगी तुम्हारे पति के साथ। यहां पे एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। फिर एक तरफ यही सिखाया जाता है कि पति के साथ तुम्हारी ये सब चीजें पूरी होंगी, दूसरी तरफ पति कैसा होगा उसकी भी सिखाया जाता है। घोड़े पे आएगा एक गधा बैठा हुआ, वो पति होगा। फिर वो जॉब पे जाएगा और फिर कमा के ला के तुझे देगा, उसकी तिजोरी की चाबी तेरी रहेगी। ये बातें भी सिखाई जाती हैं। मतलब एक तरफ भय है, उसका लालच इधर पूर्ति होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि तुझे ऐसा करना है, फिर पूरी ज़िंदगी वहीं बितानी है। मतलब इन टोटल ये पूरे सॉफ्टवेयर बच्चों के अंदर थोप दिए जाते हैं और ये सब 12-14 साल तक बड़े अच्छे से थुप जाते हैं, लेकिन 12-14 साल बाद अचानक एक घटना अब घट गई। आज के टाइम में 12-14 साल तक इस तरीके की बातें नहीं होती। तुम्हारे यहाँ नहीं होती थी, तुम्हारे यहाँ नहीं होती थी। करियर बेस ज्यादा है, करियर बेस ज्यादा है। मैं कहा ना कुछ जगह नहीं होती होंगी, लेकिन जहां ये नहीं होती थी वहां समस्या भी तो नहीं। क्या तुम्हारी समस्या है ये 2 मूवियों वाली जो तुमने बताई? मैं बस देख रही हूँ। तो मैं वही तो बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारे यहाँ नहीं थी। जिनके यहाँ ये समस्या नहीं थी उनका ये प्रश्न भी नहीं होगा उनके डुअल कैरेक्टर का। जिनके डुअल कैरेक्टर का है उनके घर में कैसे बना मैं वो बता रहा हूँ। तो इस तरीके से उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर खड़ा होता है विवाह का, सोशलिज्म का, विवाह उपरांत अपनी इच्छाओं की पूर्ति का। ये एक सॉफ्टवेयर खड़ा हो जाता है। फिर एक घटना ऐसी घटती जिसका समाज को पता नहीं। पापा घर में टीवी ले आते हैं, उस टीवी में सलमान खान आ जाते हैं। तो सलमान खान किसी के प्रति बड़ा प्रेम दिखाते हैं।
बाइक पे घुमाते हैं, लहराते बाल होते हैं, है ना, और बागों में गाना होता है, थोड़ा बहुत कहीं रोमांस दिखा देते हैं किसी किसी फिल्म में। इन सब से एक अंदर बैठी चीज को एक दूसरा सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन ज्यादातर इन फिल्मों में जिसमें बहुत रोमांच दिखाया जाता है उसमें शादी नहीं दिखाई जाती। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो रोमांच का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जिसमें शादी होती ही नहीं, शादी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब यहां पे शादी की संभावना तो 20-22 साल में आएगी, रोमांच की संभावना 14 साल से घुस गई। अब विवाह तो होने में भी समय है, क्योंकि वो समाज ने सिखाया बेटा पढ़ लिख लो फिर विवाह कर देंगे 22-23 साल में। सलमान खान 14-15 साल की उम्र में देखने को मिल गए। अब ये जो रोमांच खड़ा हो गया, बाइक पे घूमोगे कहां? अब क्या 23 साल तक इंतजार करे पति का कि तू आ बाइक पे घुमा? तो ऐसी लड़कियां अफेयर्स में पड़ती हैं, और अफेयर्स में पड़ती हैं लगभग उसी तरीके से रोमांच को जीना चाहती हैं जैसे उनके दिमाग में इस तरीके की फिल्में और इस तरीके के माहौल से आया होता है। जो भी लोग इस डुअल कैरेक्टर के शिकार हों वो इस चीज से मेरी बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देखें, वो लिखें कहां कहां से उनकी प्रेमी की कल्पनाएं खड़ी हुई थी, और वो प्रेमी की कल्पनाएं उनकी जो खड़ी हुई थी वही उसको जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी प्रेमी के साथ जब एक वक्त आता है कि चलो इसी के साथ पूरी जिंदगी बिताया जाए, तो इसमें वो नजर नहीं आता जो कि शादी का सॉफ्टवेयर था। शादी वाले की सेवा नजर आती है, पैर दबाना नजर आता है, और सब चीजें नजर आती हैं। शादी वाले के साथ शाम को तैयार होकर हम पार्टी में जाएंगे साड़ी पहन के, और उसके हाथ में हाथ डाल के ये नजर आता है। प्रेमी के साथ कौन किसी रिश्तेदार के शादी समारोह में जा सकता है? तो अधूरी कल्पनाएं, दो अधूरी कल्पनाएं जो इंसान के चित्त को फाड़ देती हैं, वो एक तरीके का डुअल पर्सनालिटी कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। और यही डुअल पर्सनालिटी कैरेक्टर ये होल लाइफ सेटिस्फाई नहीं होता, ये भी बता दूं, क्योंकि दो है। और एक, जैसे मैंने कई बार कहा कि आप जब भी प्रेम करते हैं तो क्योंकि हर घर्षण से दो चीजें पैदा होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी आप प्रेम करते हैं तो दो चीजें खड़ी होती हैं। एक चीज आप जीते हैं, जैसे कि प्रेम करते हैं तो प्रेम जीने लगते हैं, नफरत इकट्ठी होने लगती है। उसके बाद होता यह है कि नफरत इकट्ठी जब बहुत हो जाती है तो किसी दिन आप उसको निकालते हैं। नफरत निकालने के लिए बहाने खोजते हैं, तेरा फोन बिजी जा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। फिर आप लड़ते हैं। फिर जब नफरत निकल जाती है तो उतनी देर में भी प्रेम इकट्ठा हो रहा होता है, क्योंकि हर चीज, दो चीजें इकट्ठी। फिर प्रेम इकट्ठा हो रहा होता तो वो फिर सॉरी, आई मिस यू, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत कहा, ये बातें शुरू हो जाती। सेम कैरेक्टर इन लाइफ। जब एक आदमी बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रेम को जी लेती है, लड़की या लड़का खूब, तो अचानक इस तरीके के डुअल कैरेक्टर वाले लोग फिर इस खोज में होते हैं कि अब फिर विवाह हो जाए, अब फिर सोशल होके जी लिया जाए। फिर जब वो सोशल होके जीते होते हैं तो उनका ये वाला चित्त तड़पता रहता है जिसमें बोल्डनेस, जिसमें रोमांच और सब होता है। पर उसी प्रेमी के साथ क्यों नहीं वो जीना चाहते? नहीं जी नहीं पाते। अब मेरा एक ही वक्त सॉफ्टवेयर हो कि मैं तुमको बाइक पे बैठाल के और बियर पिलाने ले जाऊं, और सेम टाइम शादी का एक इनविटेशन आया हो जिसमें दूसरों के सामने दिखावा करते हुए और हाथ में हाथ डाले साड़ी पहन के सब परिवार की तरह जाना है। क्या दोनों एक साथ जी सकते हैं? या साड़ी पहन के बियर की बोतल हाथ में पहुंच जाओ झंडा बुलंद करते हुए शादी समारोह में? ऐसा हो सकता है? एक वक्त में एक ही तो कर पाओगे, एक जीप एक दब जाएगा। ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भागते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भागने की है वो उन्हीं लोगों की है जो इंसान अपनी जिंदगी में इस दोहरेपन का शिकार हो गया होता है। एक तरफ सभ्यता को जीता है, दूसरी तरफ वो बोल्डनेस को जीता है। सबसे बड़ा शादी उपरांत जो संबंधों का झंझट है वो ये है। तो इस पे अभी इतना ही। डिटेल से कभी चलना हो तो और सारे प्रश्नों का इंतजार करो, वो आएंगे तो मैं डिटेल से चर्चा कर लूंगा।